नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ भाई और बहन का छोटा सा स्टोरी। हमारे पास ऐसे गल्प बोलते हैं, ये एकदम रियल है। तो बहुत पहले, कम से कम लगभग 22 साल, 20-22 साल पहले की बात है। तब क्या हुआ था, एक आदमी था। तो उनका एक लड़का और एक लड़की थी। तो वो छोटा सा पोस्ट में नौकरी करते थे, होम गार्ड का नौकरी करते थे। तो 6 महीने घर में शायद रहते होंगे, 6 महीने चले जाते। तो पेट नहीं भरता था उन लोगों को, ज़मीन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो उनकी बहू बीवी थी, जो पड़ोस के घर में जाके काम करते थे। तो वो ऊंचे जात के लोग थे, कास्ट जो बोलते हैं ना, ऊंचे। तो फिर वो सिर्फ अपनी कास्ट के लोगों के घर में जाकर काम करते थे। तो इधर ऐसे ही होता है, ऊंची जात वाले वो नीची जात वाले के घर में आके कितने भी अमीर हो जाए नहीं काम करेंगे जाके। तो फिर उन्होंने क्या किया, तो फिर एक लड़का और एक लड़की है। तो नहीं, एक लड़का नहीं, 2 लड़का 1 लड़की है दोस्तों। तो बड़ा वाला लड़का तो कहीं पे जाके काम करता था, और जो छोटा लड़का था, छोटा था, तो वो ऐसे भी उसका भाषा भी इतना अजीब, पता नहीं। अभी तो बहुत अच्छा से बोलता होगा, जहाँ पे भी है वो लोग अच्छे से ही बोलते होंगे। कैसे बोलता था पता है, उसकी दीदी हमारे घर में, मतलब पास में आती थी। तो फिर कैसे बोलेगा, किसी के घर में जाए, अम्मा दीदी, अम्मा दीदी, वही 2 शब्द है। और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलता था। कुछ भी पूछ लो, उसका नाम नंदू था। उसके बहन को लोग पेटली बोलते थे, उसका नाम पेटली और नंदू। बहुत गलत बात है, उसका बहुत सुंदर नाम था, पता नहीं क्या, मैं भूल गई, बहुत साल हो गया। तो वही नंदू। तो लोग ऐसे जो बच्चे थे, उससे थोड़ा बड़ा बड़ा बच्चा, वो लोग गिराते नंदू सबकी बंदू, नंदू सबकी बंदू। तो फिर मतलब ठीक नहीं है ना ऐसे चिढ़ाना किसी को। फिल्म में देखो और आके ओरिजिनल रियल लाइफ में जो लोग हैं आस पड़ोस के, ऐसे नहीं चिढ़ाना चाहिए, तो बहुत गलत बात है। तो फिर क्या हुआ, वो तो बहुत गरीबी में क्या करे, लड़की बहुत सुंदर थी। तो वो जो मतलब लड़की के पापा थे ना, वो अंकल, तो वो अंकल ने क्या किया, लड़की के पापा ने, उनकी बहन थी, तो कम से कम उनके घर से 2-3 किलोमीटर दूर, तो उधर उनका बहन की वो लड़का था एक, हाँ लड़का था, नंदू का बुआ का लड़का। तो बाद में क्या हुआ, नंदू की जो बहन थी पेटली, तो वो पेटली के लिए एक रिश्ता लेकर आया टाउन से। दोस्तों क्या बताऊँ, बहुत ही अमीर, बहुत ही अमीर बोलते, बहुत ही अमीर क्या, खुद का शराब का इतना बड़ा, उधर टाउन में उनका घर है, शराब का दुकान है। तो फिर क्या हुआ, लालच बोलते हैं ना, लालच के वजह से, तो वो तो उसकी बहन थी, जो भी हो, अपना सगी बहन नहीं थी, लेकिन मामा के तो लड़की थी ना। तो उसको शायद वो टाउन वाले लोग, क्या है ना, गांव से लोग मतलब लड़की लेके जाने से अच्छा ही रहता है, क्योंकि जो गांव की लड़की है काम करेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन उस जो शादी करने वाला था ना, जो शराब की दुकान था, जो उसके लिए रिश्ता लेके आए थे, तो उसने क्या किया, पैसा दे के उस लड़की को देखा। फिर उन लोगों ने पैसा दे दिया उसको, उसके जो वो पेटली की जो बुआ के लड़का था ना, उसको पैसा दे दिया। पैसा देने के बाद वो उसके मामा को आके बोला, वो लोग सब पैसा देंगे, आप लोगों का मुँह खर्चे भी चलेगा, बाजार में नहीं जाना पड़ेगा, सब लोग आपको देंगे। और उसको भी दिया है, उसने बोला मुझे भी दे रहे, दुकान उकान करके। तो वो मामा है, सोचा कि अभी खा नहीं पा रहे, क्या करेंगे, तो शादी का पैसा कहाँ से निकलेगा। तो उन्होंने क्या किया, कितना मतलब उनका गलत सोच था ना। भगवान ने जीभ दिया है तो आहार भी देते ना। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने शादी दे दिया उसको। शादी देने के बाद वो तो बहुत उम्र में बड़ा था, कम से कम तो 20 साल का बड़ा ही होगा दोस्तों। तो फिर वो तो जोर जबरदस्ती शादी दी, पता है वो शादी नहीं करना चाहती, भाग गई इधर से उधर, उधर से उधर भाग गई। तो उसको पकड़ के बोरी का अंदर एक, वो नहीं बोलते, बोरी उसके मुंह में घुसा के उसको बांध के, पता नहीं कपड़ा से, मैंने सुना था दोस्तों। तो मैं इधर नहीं थी तब, मेरा शादी हो गया था दोस्तों ये।
तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने उसको बांध उन के वो को उसको लेके गए दोस्तों, क्या बताऊं दोस्तों। तो फिर उसको शादी दे दिया। तो वो तो उसके पति को पसंद नहीं करती, वैसे देखा बुढ़ा आदमी है, बाबा रे बाबा कहाँ से आया है। तो फिर वो तो नहीं है, लेकिन वो जो आदमी जो लेके गया था ना, वो उससे बहुत ही प्यार करता था, लेकिन वो बहुत डरती थी। और इतना मतलब वो देखने में कितनी गोरी थी, और जिसके साथ शादी दिया था ना, क्या बताऊँ, गुड़ है ना, गुड़ का कलर बहुत अच्छा है कितना मतलब वो था, बुढ़ा भी तो था, एकदम देखने में अच्छा नहीं था, लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा था वो आदमी। बाद में वो क्या करती है, वो उधर आता है, उधर चली जाती है, भागती रहती थी उससे। और फिर उसके पास भी नहीं सोती थी, चिल्ला के रो के दूसरे घर में जाके, उसके सास था शायद थी, और उनके घर में जाके सो जाती थी रात को। ऐसे करने के बाद वो उन्होंने बोला छोटी है जाने दो, उसके घर भेज देता हूँ। फिर वो घर आ गई, फिर वो आदमी आया उसको लेके जाने के लिए, वो अपने मामा किसी के बुआ के घर भाग गई, चली गई। हाँ, उसको देखने से भागती रहती थी, एकदम पसंद नहीं करती थी उस आदमी को। तो फिर वो उन्होंने क्या किया, फिर से उसको जोर जबरदस्ती उसके घर लेके गए, सास और ससुर शायद थे आके। तो वो लड़का फिर कुछ दिन बाद वो उसके पता नहीं घर में कुछ हुआ होगा अनुष्ठान, मम्मी के घर में वो पेटली फिर से आ गई। आने के बाद तो फिर वो बोली मैं और नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। तो उन लोगों ने लेने मतलब कोई नहीं आया, 6 महीना हो गया। तो हमारे घर के पास में एक आंटी थी, तो उनके घर में आके वो आदमी, वो पेटली का पति आया, एक गिटार लेके, कार लेके। उस समय तो किसी के पास अच्छे से साइकिल भी नहीं था, उसके पास कार था, गिटार था, सब कुछ था। लेके आके ऐसे गिटार बजा के और गाना गा रहा था। तो मतलब हमारे परिवार के लोग भी देख रहे थे उसको। फिर वो जो जिसके घर में आए थे ना, वो पेटली जिसके घर में जाती थी, तो वो एक आंटी थी, उनके घर में जाके बोला मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, और लेकिन वो तो मुझसे दूर दूर भागती है। बहुत रो रहा था, मैं शायद जीऊँगा नहीं ऐसे बोला उसने। तो तभी वो आंटी को बहुत दया आ गई। आंटी ने बोला अरे बेटा एक काम, तू तो बहुत अच्छा है बेटा, ठीक है, उनके मम्मी पापा को सब कुछ पैसा वैसा दिया है, लेकिन तुम्हें पूछना चाहिए था ना उस लड़की को, इतना छोटी है तुमसे उम्र में, और ऐसा तो बहुत गलत हो गया ना। वो कभी भी किसी के साथ शादी करो पसंद करके ही तो करते हैं ना लोग। अभी तो वो ब्रिटिश मतलब पुराना ज़माने के तो वो नहीं है ना, दिन नहीं है बेटा। तो आपने तो बहुत गलत कर दिया बेटा। तो अभी क्या करें, अभी तो खुद के पाँव में खुद कुल्हाड़ी मार दिया, अभी तो भुगतना आपको ही पड़ेगा बेटा। फिर उसने बोला, वो क्या बोलेगा, कुछ भी नहीं, मन ही मन वो फिर रोया। फिर उसने बोला आंटी आप उसको समझाना, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ रहेगी ना तो मैं जी जाऊँगा आंटी, वही। तो क्या बताऊँ, वो आंटी उसको लड़की को बाद में दूसरे दिन वो तो चला गया। फिर बोले आंटी अरे पेटली तुम चले जाओ, तुम्हारे पति के साथ बहुत प्यार करता है। उसने बोला देखिए, एक तो मैंने उसको पसंद नहीं किया, मैं पति उसकी कुछ नहीं समझती, क्योंकि उसको उम्र कितना था, 15-16 साल ऐसे होगा दोस्तों। वो ऐसे भी कम समझती थी। तो बाद में वो मतलब शादी के बारे में दूर दूर तक वो नहीं सोचती थी, और आदमी को तो बहुत ही नफरत करती थी वो आदमी लोगों को। मतलब अभी मतलब वो शादी के वजह से तो बात करती थी, लेकिन शादी से बोलने से बहुत गुस्सा करती थी। उसी लड़की को देखिए, क्लास 10th में ही पढ़ी थी, परीक्षा भी शायद नहीं दिया था उसने, फिर शादी दे दिया। तो कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद पेटली की मम्मी मतलब बीमार हो गई। तो बीमार होने के बाद कुछ दिन बाद उसके पापा भी बीमार हो गए। तो उसका जो है ना, वो उसका पापा का पहले देहांत हो गया। तो फिर उसने क्या किया, मतलब आई रही ना, इधर गई तो नहीं थी। तो उन लोगों ने वो बोल पैसा दिया, तो उसकी मम्मी का इलाज करा के उसकी मम्मी अच्छी हो गई। तभी भी वो नहीं गई, तभी भी नहीं गई वो। उसने बोला पैसा दिया, मैंने नहीं बोला था किसी को पैसा देने के लिए, मैं नहीं जाऊँगी, तभी भी नहीं गई। बाद में कुछ दिन बाद सुना कि उसका पति गुजर गया। उसे पेटली है ना, पेटली का पति गुजर गया। तभी वो उन जो मतलब टाउन में ही तो है ना, टाउन का लोग अलग ही रहते, तो उसको शायद वो लोग लेके गए आके, क्योंकि पति गुजर गया, जाना ही पड़ेगा। तभी उसको पता नहीं कितना पैसा दिया होगा दोस्तों। तो उसको पैसा मिला, तो लेके इधर आई। वो सलवार सूट वगैरह सब कुछ टाउन में लगाते हैं, अभी तो गाँव में भी लगाते हैं दोस्तों। पहले तो कुछ ना कुछ बोलते थे, अभी सब लोग ही लगाते हैं, नाइटी भी लगाते हैं।
तभी वो आ गई। आने के बाद तो फिर क्या करे, तो वो तो भोली भाली थी। उसको तो मतलब कभी तभी वो शादी के लायक हो गया। उसके पति मरने का 4-5 साल हो गया, तभी शादी के लायक हो गई थी। तभी उसने सोचा देखो ना क्या करना है, तो शादी करूँ या नहीं करूँ। तो एक लालची एक इंसान उसके पीछे पड़ गया। इतना लालची क्या बताऊँ। उसने एक लड़की से शादी करना था उसको, उसने क्या किया था, अपने मम्मी का गहना आना सब उस लड़की को दे दिया था। हाँ, और बाद में उस लड़की ने क्या किया, और भी एक अमीर लड़के को फंसा लिया। उसने जब जाना तो उस लड़की को उसने दांत से काट दिया था। केस भी हुआ था, पुलिस केस भी हुआ था उसमें। पता नहीं, हम छोटे थे, हमने सुना है, पता आंखों से तो देखा नहीं। तो वो लड़का इतना डेंजर था ना, कितनी लड़की का जीवन खराब किया है। तभी भी वो पेटली ने क्या किया, उस लड़के ने बोला मैं इस प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मेरा बहुत भूल हो गया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ऐसे से बोल के। वो तो बहुत मतलब कम उम्र में कम था, तो देखने में अच्छा था, तो उसने उसके शादी कर लिया। बहुत वो प्यार से उसको रखता था पहले। और उसने क्यों शादी किया था, वो जो उसको मिला था शायद 10-20 लाख, तो उसी पैसा के लालच से। तो उसने तो सोचा मैं तो जवान हूँ, सुंदर हूँ। उसने बोला मैं तो मेरे पति के पास रही हूँ नहीं हूँ, और बच्चा तो हुआ भी नहीं। वो थोड़ी कोई विश्वास करेगा, और करने से भी क्या हो गया, वो लड़का तो अच्छा नहीं है ना। तो उसने क्या किया, सबसे बड़ा गलती किया उससे शादी करके। क्योंकि देखिए, अगर हम किसी का असली प्यार को नहीं समझते ना दोस्तों, तो ये कायनात जो होता है ना, ये प्रकृति वो हमें समझा देती है। फिर जो पेटली ने उसको साथ शादी कर लिया। शादी करने के बाद राखाल था उसका नाम, तो राखाल के साथ शादी कर लिया। तो राखाल तो बहुत लालची लूबी था, तो वो पैसा वो प्यार कर करके तरह करके पैसा निकाल के गाड़ी वो ले लिया। तो वो पैसा भी वो ले लेता था। तो धीरे धीरे मतलब उसका एक बच्चा हुआ। फिर साल बीते, 10 साल 12 साल ऐसे हो गया। तभी उसको धीरे धीरे समझ में आने लगा ये तो बहुत लालची। धीरे धीरे वो मानने भी लगता है। तो अभी जो फिलहाल है ना, मैंने सुना है कुछ दिन पहले, क्या वो आदमी कहाँ मतलब वो काम करता है, लकड़ी का बिजनेस करता होगा, कुछ करता होगा। तो उधर एक औरत रखा है। पहले तो उसके पास कुछ भी नहीं था, कटोरा और वो था। क्या बताऊँ, ऐसे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन गंदे आदमी को ना ऐसे ही मतलब बहुत ही मतलब सोच है ना, इन लोगों को गंदा भी नहीं बोलना चाहिए, खुद गंदे हो जाएंगे हम लोग दोस्तों। तभी क्या हुआ, वही पाखंडी जो है ना, तो उसने उसको इतना टॉर्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ना कुछ बीमार हो गया था, देखने में मोटी हो गई थी, मुंह में इतना गड्ढा दाग हो गया था। तो उसको पसंद नहीं करता था बिल्कुल। तो वो बीमार हो गई थी, पता नहीं उसको कुछ ट्यूमर वगैरह ऐसा, और डायबिटीज ऐसे उसको हो गया। लेकिन वो एक दिन भी वो रखा लालची नहीं सोचा कि इतना पैसा उसने दिया है, आज मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पहले मैंने कितना गलती की, एक अच्छी मतलब एक लड़की खराब हो जो हो, हमें कोई अधिकार नहीं किसी को मारने का, ना किसी को काटने का, किसी को कुछ वो करने का। ये अधिकार किसका रहता है, सरकार है और परमेश्वर है। दंड देने का अधिकार उनको ही है। हमें तो कुछ भी करने का अधिकार नहीं, बोल सकते हैं वो भी एक हद तक ना। तो वही है दोस्तों, क्या बताऊँ। तभी वो अभी उसको वो क्या करता है, कुछ ना कुछ उसको बदनाम लगा देता है। वो आगे बढ़ने के लिए ये दुकान वो कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन वो आदमी इंसान उसको, वो तो खुद ही मुंह काला करके रखा है, तो उसके बारे में भी कुछ ना बोलता रहता है। वो ऐसी नहीं है, लेकिन मैं भी उसको जानती थी, वो ऐसी नहीं है। उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलता है, झगड़ा करता है, मारता है, लोगों के सामने मारने लग जाता है दोस्तों। इतना है, दूसरे के सामने अपनी बीवी को, बच्चे को तो मार सकते हैं, लेकिन बीवी को मारने से क्या होगा। तो भी बड़े बच्चे को नहीं मार सकते ना दोस्तों। तो मार के उधर उसके मम्मी के घर में जाती है ना, उस घर से लेके आता है दोस्तों मार के। तो मैंने ये सुना है। देखिए, एक लालची भाई हैं, अगर उसकी बहन ने बोला था मैं इससे शादी नहीं करूँगी भैया, अभी मेरे शादी का उम्र नहीं हुआ है, मैंने सोचा नहीं, अगर वो भाई नहीं देता थोड़ा पैसा के लिए और बाप, तो आज इसको ये दिन देखना नहीं पड़ता, और द्वितीय बार भी नहीं इसको शादी करना पड़ता। तो मैंने क्या गलत बोला है या सच बोला है दोस्तों। बुरा काम का बुरा ही नतीजा होता है ना दोस्तों। बहुत ही गलत हुआ ना दोस्तों उसके साथ। ऐसे लालच इतना नहीं करना चाहिए। इसीलिए कभी भी अपने अपने लाभ के लिए किसी का नुकसान मत करो, नहीं तो बहुत ही आगे हम ना भुगते, हमारे बच्चे को भुगतना पड़ता है।
बाय बाय दोस्तों। अच्छा लगे मेरा स्टोरी तो मुझे सपोर्ट करना।